अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं Satanic Temple to display baby Baphomet at Illinois Capitol for Sol Invictus. बीस दिसंबर 2021 को दोपहर 1 बजे अमेरिका की स्टेट इलिनॉय के अंदर जो उसकी कैपिटल की बिल्डिंग है, जहां पर और भी रिलीजियस लोगों के स्कल्पचर्स वगैरह या आर्ट जो है वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। और हर साल ऐसा होता है और साल 2018 से सैटेनिक टेम्पल वाले लोग अपने आर्ट को डिस्प्ले करते आ रहे हैं। और जब भी ये आर्ट डिस्प्ले करते हैं तो उसमें सारा लिंक जो होता है वो बाइबल का होता है, वो सारा लिंक क्रिश्चियनिटी को होता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया जाता है और उसके खिलाफ ही बात की जाती है। जैसा कि स्टेट बिल्डिंग जो कैपिटल है इलिनॉय का, वहां पर ऑलरेडी डिस्प्लेड है सैटेनिक टेम्पल का एक आर्ट वर्क, जिसमें एक हाथ बना हुआ है, जिसके हाथ के अंदर एक एप्पल है जिसको बाइट किया हुआ है, और उस हाथ के ऊपर सांप जो है वो रोल हुआ है। और इनका कहना है, अब जो बात यहां पर इन्होंने लिखी है वो लिखी है, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। और आपको पता है कि गुड और इवल की नॉलेज बागे अदन में किसने दी थी? शैतान ने दी थी अम्मा हवा को। अब इस साल ये एक स्टेप आगे चले गए और इन्होंने एक बेबी बैफोमेट बनाया है। और ये बेबी बैफोमेट का स्टैचू क्यों बनाया है और इसका क्या मकसद है इसको डिस्प्ले करने का स्टेट कैपिटल की बिल्डिंग के ऊपर? तो आपको पता ही होगा कि आजकल क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और क्रिसमस के दिन जब भी आते हैं तो तब बात की जाती है यीशु मसीह की वलादत की बात की जाती है, जब वो इस दुनिया में बिन बाप के पैदा हुए, बगैर किसी आदमी के इंटरफेयर से एक कंवारी जो है वो हामला होती है, जो मुकद्दसा मरियम कंवारी हामला होती हैं और उनसे एक बेटा पैदा होता है, जो कि साइंस के लिहाज से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली होता ही मेल के अंदर है। तो इम्पॉसिबल है कि एक लड़का पैदा हो किसी लड़की के अंदर से। और उसकी रीजन ये है कि औरतों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, तो वाई का आना ये एक इटसेल्फ एक मिरेकल था। तो अब देख सकते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए हमेशा जो वर्सेस पढ़ी जाती हैं वो यही पढ़ी जाती हैं कि फरिश्ता जो गडरियों को पैगाम देता है और वो कहता है, तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम उसे चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और इसके ऊपर काफ़ी सारी तस्वीरें जो है वो बनाई जा चुकी हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चरनी का सीन क्रिएट करने के लिए बुत भी बनाते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और उस तरह की वो चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किस चीज़ को किया है? इन्होंने उसी तरह से सफ़ेद कपड़ा रखा है, इन्होंने रिप्लेस सिर्फ बेबी जीसस को किया है। यहां पर इन्होंने बेबी बैफोमेट बना दिया है, शैतान को बना दिया है, जिसका फिर से मकसद मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को टारगेट करना है, उसको डिफेम करना है, उसका मजाक उड़ाना है और खास तौर से खुदा को मौक करना है, क्योंकि ये खुदा के कलाम के साथ खेला जा रहा है। अब सैटेनिक टेम्पल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा है जी कि जनाब, हम लोग कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है और ना ही हम किसी शैतान की पूजा करते हैं। अब आप नोट कीजिए कि शैतान जो कि है ही झूठ का बाप है, उसके आगे बच्चे किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई रिलीजन नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं और ना हम शैतान की पूजा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैफोमेट का स्टैचू इन्होंने बनाया है और इनकी जितनी भी रसूमात हैं उनको अगर आप देखेंगे तो साफ साफ उसमें आपको शैतानियत देखने को मिलेगी, डार्कनेस देखने को मिलेगी। इनके हुलिये आप देख लीजिए और इसके अलावा उल्टा पेंटाग्राम, बकरे की कुर्बानी देना, उसकी सिरी को जादूगरी में इस्तेमाल करना, वो सारे काम जो कि शैतानियत में किए जाते हैं वो सारे काम ये खुलकर करते हैं और कहते हैं कि जी हम तो किसी शैतान की पूजा नहीं करते। अब सैटेनिक टेम्पल वालों का कहना है
कि जी हम कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को नॉलेज देना चाहती है और सुपरस्टिशन से आज़ाद करना चाहती हैं। अब पहली बात तो ये है कि जनाब अगर आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इलिनॉय की जो स्टेट कैपिटल बिल्डिंग है जहां पर सारे मज़ाहिब ने अपने अपने आर्ट वर्क जो हैं उनको डिस्प्ले किया है, आपको भी वहां पर ही जगह क्यों चाहिए? वहां पर तो मजहबी लोगों ने अपनी चीजें डिस्प्ले की हैं, आपका तो मजहब से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो आप वहां पर अपनी चीजें डिस्प्ले क्यों कर रहे हैं? इसका साफ मतलब यही बनता है कि आप झूठ बोलते हैं। आपके अंदर इतने गट्स ही नहीं है कि आप दुनिया को बता सको कि हाँ हम शैतान की पूजा करते हैं। आप बुज़दिल तरीन लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने सच बताया तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपसे पीछा छुड़ाएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन यही झूठ बोल के मूवीज के अंदर, मीडिया के अंदर ग्लोरीफाई किया जा रहा है जादूगरों को, जैसे हैरी पॉटर जैसी सीरीज वगैरह बनाना, और लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि जी तुम्हें खुदा की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जादूगरी के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। इन्होंने जानबूझकर मसीहत को मॉक करने के लिए क्रिसमस के दिनों के दौरान ऐसा इसलिए किया है ताकि जो मसीही हैं इसके ऊपर रिएक्ट करें। मसीही क्या रिएक्ट करेंगे? हो सकता है कि किसी को मेरी तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और वो जाकर इस स्टैचू को तोड़ दे, और अगर कोई इस स्टैचू को जाकर तोड़ देता है तो इससे एक ही काम होगा, और वो ये होगा कि सैटेनिक टेम्पल वाले जाएंगे अदालत के अंदर और वहां पर केस किया जाएगा कि हमारे स्टैचू को, आर्ट वर्क को हेट के जुमरे में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के जुमरे में इन्होंने तोड़ दिया हमारा स्टैचू। तो इसलिए क्या किया जाए कि रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको यकीनी बनाया जाए और रिलीजियस एक्सप्रेशन जो है उसको आज़ादी दी जाए, और तरह तरह के मजहब इस दुनिया के अंदर है, सारे मजहबों की इज्जत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह की बातें करके इन्होंने मनवाना है कि शैतान की पूजा करना इटसेल्फ एक मजहब है। अभी इस वक्त लोग कोई भी नहीं चाहता कि वो शैतान की पूजा करे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि वो खुदा के ऊपर तो ट्रस्ट कर सकते हैं, शैतान के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जो है वो अपने मकसद के लिए किसी की भी बलि दे सकता है और वो किसी का सगा नहीं है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कोई भी शैतान को फॉलो नहीं करना चाहता। लेकिन ये लोगों को डिसीव कैसे कर रहे हैं? ये लोगों को कह रहे हैं हम तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, और एक दफा ये केस चला गया अदालत के अंदर और रिलीजियस फ्रीडम के नाम के ऊपर अगर इनको आज़ादी मिल जाती है तो ये खुले आम लोगों की बलियां चढ़ाएंगे और अपना रिलीजियस फरीजा अदा करेंगे और कहेंगे कि जी जनाब ये तो हमारा मजहबी एक अकीदा है, ये तो हमने मजहबी वाला काम किया है। और पास्ट के अंदर ऐसा हो चुका है कि 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने बच्चों की बलियां दी थी, और उन लोगों को जब पकड़ा गया तो अदालत में उनके ऊपर जब केस चला तो उनमें से एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, 2 ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस एक ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने शैतान के लिए बलि दी है बच्चों की, उसको पता है किसने बचाया था? उसको बचाया था आपके जॉनी डेप ने। जॉनी डेप ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर उसको अपने फ्रेंड को इनोसेंट साबित करवाया और उसको रिहा करवाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीजें अभी ये छुप कर रहे हैं ये ओपनली करेंगे, और आपके सामने है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक होते जा रहे हैं कि अपने स्टैचू को पहले इन्होंने आर्कनसा जो स्टेट है वहां पर इन्होंने डिमांड की थी कि जहां पर स्टेट बिल्डिंग के बाहर 10 हुक्म जो कि खुदा ने हजरत मूसा को दिए थे, उनकी जो तख्ती लगी है उसको गिरा कर उसकी जगह बैफोमेट जो है उसका स्टैचू या तो वहां पर लगाया जाए या फिर यहां से जो 10 हुक्मों वाली तख्ती है इसको ही रिमूव किया जाए। तो ये डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि इनका मेन टारगेट क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में बदनाम करना और उसको यहाँ से निकालना है, ख़त्म करना है। क्योंकि जब तक मसीही यहाँ पर होंगे, जब तक क्रिश्चियनिटी होगी, तब तक शैतान खुलकर अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको बहुत तकलीफ होती है कि जब भी कहीं पर भी डिस्प्ले किया जाता है खुदा के 10 हुक्म या जहाँ पर भी मसीहत उनको नज़र आती है, इनको तकलीफ होती है। इसलिए अपनी वेब सीरीज़ के अंदर ये खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना, गालियाँ निकालना, कर्सिंग करना और ये सारी चीज़ें लोगों को इसलिए सिखा रहे हैं ताकि लोग इनकी साइड पर हो जाएं और मसीहत से और मसीहियों से नफरत करने लगें। तो मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि ऐसे हाल में अगर हम कुछ रिएक्ट करते हैं तो तब भी हमारी हार है, और अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तब भी हमारी हार है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में हमें इनको इग्नोर करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये याद रखना चाहिए कि कुछ भी हो मुंह से, हाथों से नहीं, ना तो इनके बुत को तोड़ना है और ना ही इनको कुछ ऐसा हेट वाला देना है कि जी जो मसीही होते हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं देना है। इनको सिर्फ और सिर्फ मुंह से हमने बताना है कि इब्लीस एक लूज़र है जो कि यीशु मसीह से 2000 साल पहले ही हार चुका है और यीशु मसीह जीत चुके हैं। तो हम इनको यही बताना चाहते हैं कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो,
तुम एक लूजर हो और तुम एक लूजर ही रहोगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें शैतान की तमाम कुदरत के ऊपर इख्तियार दिया है ताकि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और वो तुम्हें कुछ जरर नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मसीह के अंदर हैं, जो भी मसीह के लहू में छुपे हुए लोग हैं, उन पर कोई जादू टोना, किसी किस्म की कोई भी चीज अमल नहीं करती है, कोई भी असर नहीं करती है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह खुद हमारी हिफाजत करते हैं। इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनको इग्नोर किया जाए और मुंह से कहा जाए कि ये लूजर्स हैं, और इनको याद दिलाया जाए कि इनकी औकात क्या है, इनको याद दिलाया जाए कि ये हमारे पांव के नीचे हैं।